हेलो दोस्तों, हिमांशु स्टडी आईक्यू में स्वागत है। एम्प्लॉयबिलिटी स्किल फर्स्ट ईयर वालों के लिए ये वीडियो होने वाला है। विच शॉर्टकट की इज़ यूज्ड टू अंडरलाइन द मेन हेडिंग ऑफ योर रिज्यूम। देखिए, आप अगर हिंदी पढ़ते हैं तो हिंदी से आप आंसर करने में थोड़ा आप प्रॉब्लम का फेस कर सकते हैं, इसलिए आप इंग्लिश पढ़ के आंसर दीजिएगा। तो ये कह रहा है कौन सी शॉर्टकट की है जो जैसे हमारा कोई वर्ड है या हेडिंग लिखी है, जैसे मान लीजिए हमने ये फर्स्ट लिखा, इसके नीचे हमें अंडरलाइन चाहिए, तो इसके लिए हमें कंट्रोल यू करना होगा। क्या करना होगा? कंट्रोल यू। अगर आपसे बोल्ड पूछता है गहरा, तो कंट्रोल बी से क्या होता है? बोल्ड होता है। ये भी थोड़ा ध्यान रखना, ठीक है। कंट्रोल एक्स से क्या होता है? तो ये कट होता है। क्या होता है? कट होता है, ये याद रखना। लेकिन हमसे पूछा गया था अंडरलाइन की, तो कंट्रोल यू हमारा क्या होगा? सही आंसर बन जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, इन ए कंप्यूटर खालिस्तान परफॉर्म्स कैलकुलेशन एंड टेक्स ऑल द डिसीजंस। कंप्यूटर के अंदर जो कैलकुलेशन होती हैं, गणितीय गणना होती हैं, डिसीजन जो लेता है कंप्यूटर, वो सीपीयू के बेस पर लेता है। किसके बेस पर लेता है? सीपीयू के बेस पर लेता है। सीपीयू का फुल फॉर्म आईटीआई में पूछा जाता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है। इसका फुल फॉर्म क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होता है, ठीक है। और यहाँ पर एक चीज़ और है, ये जो हमारा माउस होता है, माउस, इसको हम लोग पॉइंटिंग डिवाइस भी कहते हैं। क्या कहते हैं? पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। इसको भी थोड़ा याद रखना, क्योंकि ये भी पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है। इसको पॉइंटिंग डिवाइस कहते हैं। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही सेल पता है? सही सेल पता है यानी कि विच एमंग द फॉलोइंग इज द राइट सेल एड्रेस। मान लीजिए हमारे पास कोई सेल है, तो यहाँ G16 लिखा है, तो ये हमारा राइट सेल का पता है, और बाकी सब ये गलत होता है। ऐट द रेट का कोई सवाल ही नहीं बनता, ये भी नहीं और ये भी नहीं। हमारा सी क्या होगा? करेक्ट जवाब बनेगा। वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक करें, चैनल पर विजिट कर रहे हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन, खालिस्तान है इज़ एन इलेक्ट्रॉनिक डॉक्यूमेंट इन द फॉर्म ऑफ ग्रिड एंड यूज्ड फॉर कैलकुलेशंस। तो देखिए यहाँ पर ग्रिड लाइन की बात कर, ग्रिड्स की बात कर रहा, तो एमएस वर्ड में होता नहीं। कैलकुलेटर से कोई मतलब नहीं, वर्ड पैड से मतलब नहीं। आंसर क्या होगा? स्प्रेडशीट। क्या होगा? स्प्रेडशीट, यानी आंसर बी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट बनेगा। अगला क्वेश्चन, एमएस वर्ड में जब आप एक नया रिक्त दस्तावेज खोलते हैं तो कर्सर पृष्ठ के डैश कोने पर दिखाई देता है। जो कर्सर दिखाई देगा अगर एमएस वर्ड खोलते हैं तो आपको दिखाई देगा टॉप लेफ्ट में। कहाँ दिखाई देगा? टॉप लेफ्ट में दिखाई देगा, यानी कि मान लीजिए हमारा ये टॉप लेफ्ट ये इधर दिखाई देगा, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में से कौन एमएस एक्सेल वर्कशीट का एक घटक नहीं है? विच एमंग द फॉलोइंग इज नॉट ए कंपोनेंट्स ऑफ एमएस एक्सेल। तो देखिए, कॉलम एमएस एक्सेल में होता है, हाँ होता है, पंक्ति रो भी होती हैं, फार्मूला बार भी होता है, लेकिन आंसर क्या होगा हमारा? आंसर डी हो जाएगा, क्योंकि पेंट बार एमएस एक्सेल में देखने को नहीं मिलता है। अगला क्वेश्चन, टैब इज़ यूज्ड टू इंसर्ट चार्ट्स, ग्राफ्स, इमेज एंड पेज नंबर इनटू ए वर्ड फाइल। तो ये हमारे किस टाइप में होते हैं? इंसर्ट टाइप में हमारा चार्ट देखने को मिलता है। ये किस में? इंसर्ट टाइप में, यानी सी हमारा बिल्कुल करेक्ट जवाब रहेगा। अगला क्वेश्चन, विच शॉर्टकट इज़ यूज टू सेव ए वर्ड फाइल इन एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में आपको फाइल सेव करनी है, तो इसके लिए आपको क्या करना है? कंट्रोल एस बटन को प्रेस करना होगा। कंट्रोल एस बटन को प्रेस करना होगा। डी हमारा एब्सोल्युटली करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा शॉर्टकट संयोजन एक्सेल सीट को परिवर्तित करता है? अर्थात कौन सी ऐसी शॉर्टकट की है जो हमारी पेजेस को प्रिंट करती है? तो कंट्रोल पी है। कौन सी है? कंट्रोल प्लस पी अगर हम प्रेस करते हैं तो हमारा जो डॉक्यूमेंट्स है वो क्या होगा? प्रिंट हो जाएगा दोस्त, है ना। अगला क्वेश्चन है, लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा तृतीयक भंडारण उपकरण है? तृतीयक भंडारण नहीं समझ सकते, लेकिन इंग्लिश वाला समझ लीजिएगा। स्टोरेज डिवाइस नहीं है। हार्ड डिस्क स्टोरेज डिवाइस है, यूएसबी ड्राइव भी है, मेमोरी कार्ड भी है, लेकिन रैम क्या है? ये स्टोरेज डिवाइस नहीं है। इसका मतलब होता है, रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। क्या होता है? रैंडम एक्सेस मेमोरी इसका फुल फॉर्म होता है। मिलते हैं हिमांशु स्टडी आईक्यू में, फिर से विजिट करिएगा। जय हिंद।